मैं इसे दैवीय संयोग मानता हूँ कि आज 7वें दिन समापन के समय पर इस महाउत्सव में मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद में हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा है, मही यज्ञ सर्वसुधा, यज्ञमय भूमि अत्यंत ही फलदायी और लाभकारी होती है। मुझे विश्वास है कि 10 मई से प्रारंभ हुआ भागवत कथा का यज्ञ जीवन की पूर्णता के लिए, हर भक्त के लिए फलदायी साबित होगा। हर भक्त पिछले 7 दिनों से इसका श्रवण कर रहा है। मुझे इस बात की भी विशेष प्रसन्नता है कि भाई श्री जी का आशीर्वाद जम्मू कश्मीर के लोगों पर भी बरसा है। वैसे जैसा मेरे पूर्व के वक्ता ने बताया, जम्मू कश्मीर वास्तव में भारत का मुकुटमणि है और पूरे विश्व का एकमात्र शारदा पीठ भी है, जिसे माता वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ का तो आशीर्वाद है ही है। ऐसे अनेक पवित्र स्थल हैं जिनका आशीर्वाद यहाँ बरसता रहता है। एक ऐसा साधना का क्षेत्र है जहाँ पुरातन काल से साधकों ने अपनी ऊर्जा से समाज और पूरे राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि अध्यात्म के इस ऊर्जा क्षेत्र में आपको सनातन धर्म के संरक्षक भाई श्री जी का सानिध्य तथा आशीर्वाद दोनों मिला है। भाई श्री जी ने हमेशा अध्यात्म के साथ साथ सामाजिक, शैक्षिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर समाज का मार्गदर्शन लंबे समय से किया है। व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें आत्मिक शक्ति के जागरण के साथ साथ आध्यात्मिक चेतना की जागृति और रूपांतरण का माध्यम भी मानता हूँ। उनकी तपस्या और भागवत कथा का सबसे बड़ा उद्देश्य मुझे लगता है कि ये है कि हर एक व्यक्ति का रूपांतरण हो और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर भी उपलब्ध हो। मुझे लगता है कि समाज में रूपांतरण ये सबसे अचूक और अमिट हथियार है। इसके लिए भाई श्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अत्यंत ही भगीरथ प्रयास किया है। शिक्षा पर उनके विचारों को मैंने थोड़ा पढ़ा है। अपने एक सत्संग में भाई श्री जी ने कहा था कि प्रत्येक प्रतिभा को पूर्णतया विकसित होने का अवसर देना शिक्षा का यही उद्देश्य होना चाहिए और मूल्य आधारित शिक्षा से ही सचरित्र नागरिकों का निर्माण और राष्ट्र निर्माण हो सकता है। बहुत से मित्रों को पता है, कुछ को शायद न पता हो। इन शब्दों को भाई श्री जी ने अपने जीवन का उद्देश्य भी बनाया है और उसके कार्यान्वयन के लिए भारतीय संस्कृति संवर्धक ट्रस्ट की स्थापना भी की है, जो गुजरात के पोरबंदर, देवका तथा सापुतारा में उन संकल्पों को साकार कर रही है। इस ट्रस्ट के माध्यम से गुरुकुल का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ है और 3 मुख्य पिलर्स पर इन्हें खड़ा किया गया है, विद्या, विवेक और विकास। मुझे प्रसन्नता है कि ये गुरुकुल तथा ऋषिकुल भारतीय संस्कृति एवं मूल्य आधारित शिक्षा के साथ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के लिए भी नई पीढ़ी को तैयार कर रहा है। संदीपनी ऋषिकुल, पोरबंदर संदीपनी गुरुकुल, पोरबंदर संदीपनी विद्या संकुल, सापुतारा तथा देवका विद्यापीठ। मुझे लगता है कि ये भविष्य के निर्माता तैयार हो रहे हैं यहाँ, जो अध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार पंडित होंगे। आज इस समापन समारोह में मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई श्री हमारे राष्ट्र के दूरदर्शी शिल्पकारों में से एक प्रमुख व्यक्ति हैं। वो बिना किसी प्रचार के चुपचाप आध्यात्म शिक्षा के साथ साथ समाज कल्याण और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित भाव से लंबे समय से काम कर रहे हैं। यजुर्वेद में हमारे ऋषियों ने कहा है, ज्योतिषा बाधते तमः, यानी ज्योति से ही अंधकार समाप्त होता है और समाज के लिए ज्योति बनकर वह ज्ञान के अंधेरे को निरंतर दूर कर रहे हैं। समाज को और बेहतर बनाने का
रास्ता भी दिखा रहे हैं। जिस प्रकार भाई श्री जी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप योजना बनाकर समाज के स्वास्थ्य रक्षा तथा आदिवासी कल्याण के लिए कार्य किया है उन्होंने, वह निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। आने वाले भविष्य में लंबे समय तक भारतवर्ष के सांस्कृतिक और शैक्षणिक वैभव को वह निरंतर प्रभावित करता रहेगा। भाई श्री जी के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे पवित्र प्रयासों से अनेक क्षेत्रों में न सिर्फ विषमता दूर हुई है, बल्कि भावी पीढ़ी को राष्ट्र पुनर्निर्माण की प्रेरणा तथा मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। भारत की प्राचीन संस्कृति में ऋषि मुनि तथा तपस्वी को योगी कहा जाता है। पूज्य भाई श्री जी भी एक महर्षि हैं, योगी हैं, जो समस्त मानवता को एक भाव से देखते हुए उसके कल्याण में जुटे हुए। श्रीमद् भागवत गीता में कहा भी गया है, आत्मोपम्येन सर्वत्र समापश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुख सहयोगी परमो मतः। भाई श्री जी भी इसी भाव से राष्ट्र और समाज के निर्माण का संकल्प लिए हैं तथा सर्वभूत हितवाद के आदर्श को समाज के मन में पुनर्स्थापित करने का काम कर रहे हैं। सरलता, सादगी, सद्भाव और शांति का जो अनुपम उदाहरण भाई श्री जी ने अपने जीवन कार्य द्वारा प्रस्तुत किया है, उसने अनेक लोगों की आस्था को भी निष्काम भाव से निष्काम सेवा के लिए प्रेरित किया है। उनकी वाणी, उनकी साधना एक अलौकिक आभामंडल को तर्क नहीं बल्कि निर्मल मन से ही समझा जा सकता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो भाई श्री जी के शब्दों में मौजूद गूढ़ अर्थों को समझने के लिए जो प्राथमिक शर्त है, मन निर्मल होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए तथा एकाग्र चित्त से भाई श्री की कथा की तरफ उन्मुख होना चाहिए। कुरुक्षेत्र में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि पार्थ क्या तुमने मेरे वचन एकाग्र चित्त भाव से श्रवण किए? क्योंकि एकाग्र चित्त भाव से ही योगी की वाणी का श्रवण अगर आप करेंगे तो वो आपको सत्य से जोड़ेगा। भाई श्री जी ने अपने सत्संग में अनेक बार सत्य, तप, दया और पवित्रता की चर्चा की है। मुझे लगता है कि इस दिशा में साधकों के लिए वेदांत के 3 चरण सबसे महत्वपूर्ण है: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। हमारे यहाँ ऋषियों मुनियों ने कहा है कि श्रवण से समाधि उपलब्ध हो सकती है, बशर्ते आप एकाग्रचित्त होकर उसे सुने जिन्हें सत्य उपलब्ध हुआ है। और इसलिए मैं उपस्थित सभी श्रद्धालुओं से जरूर कहना चाहूँगा कि आपके जीवन के पिछले 7 दिन भाई श्री जी की वाणी के श्रवण का एक बहुत बड़ा अवसर और पुण्य था। मैं ऐसा मानता हूँ, अनेक भक्तों ने वर्षों तक जिस अमृत की खोज की होगी वो पिछले 7 दिनों में सत्संग में, कथा में अवश्य आपको उपलब्ध हुई होगी। आगे आपके और भाई श्री के बीच में मैं व्यवधान बनूं, ये ठीक नहीं है। भाई श्री जी के शब्दों के साथ मनन की अलौकिक यात्रा का समय शुरू होगा। एक कविता की कुछ पंक्तियां मैं प्रस्तुत करूंगा। एक तमाशा शोर का कल फिर से झेला जाएगा, एक पत्थर आस का सांसों से ठेला जाएगा, कल तो तभी आएगा जब आज खेला जाएगा। अब निकल के राह पे हम आ चुके हैं तो सुनो, जाएंगे हम उस नगर जिस तक ये मेला जाएगा, कल तो तभी आएगा जब आज खेला जाएगा। चाहे तो लाखों मोती जेब में तू भर के रख ले, आखिरी दिन मुट्ठी में बस एक ढेला जाएगा, कल तो तभी आएगा जब आज खेला जाएगा। अब जीवन के हर क्षण में पिछले 7 दिनों का प्रसाद सुखद भविष्य की नींव निर्मित करेगा और इसके लिए आवश्यक है कि आप सभी मनन की ओर अग्रसर हों। अध्यात्म उपनिषद में हमारे ऋषियों ने कहा कि युक्ता सभा वित्वा
संधानम मननम तु यत, यानी आपने जो श्रवण किया है तथा पूज्य भाई श्री जी के सत्संग में आपको जो ईश्वरीय प्रसाद प्राप्त हुआ है उस पर युक्तिपूर्ण तरीके से मनन करना और दीपक बनकर समाज के हर वर्ग तक उस उजाले को पहुंचाना, मुझे लगता है कि ये सत्कर्म होगा। और इसीलिए इसका जो अगला स्टेज है निधिध्यासन, एकतान त्वमेतिद्ध निधिध्यासन मुच्यते, यानी श्रवण और मनन का सही रूप से पालन करने के पश्चात व्यक्ति के भीतर एक तान पैदा होता है, सभी विरोधाभास समाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति तथा समाज में सद्भाव का एक नया माध्यम बनता है। मेरी वैष्णव देवी से प्रार्थना है कि भाई श्री जी ने भागवत कथा के माध्यम से आप सबको जो आशीर्वाद दिया है वो आपको, जम्मू कश्मीर को तथा भारत के विकास एवं सद्भाव का मजबूत माध्यम बने। समाज की चेतना में एक ऐसा तालमेल, एक ऐसा तान स्थापित हो जिससे हम शीघ्र ही आने वाले भविष्य में विश्व गुरु के पद को प्राप्त करें और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दें। अगले महीने की 29 तारीख से बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा भी शुरू हो रही है। मैं देश विदेश से सभी भक्तों को निमंत्रण देता हूं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। आप जरूर आवें। आप सभी की आध्यात्म की निरंतर यात्रा चलती रहे। माँ वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ से ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। सोचा था तुझसे दूर निकल जाएंगे कहीं, देखा तो हर मकाम तेरी रह गुजर में है। ईश्वर हर यात्रा में आपके साथ है, हर पल हर मकाम पर परमात्मा आपके साथ है। यही बात कहते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, भाई से कुछ प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।